संतोषाचार्य जी महाराज, और अब मैं मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मंच पर विराजमान महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के पूर्व कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं इस सदन को अपना उद्बोधन और मार्गदर्शन देने के लिए। प्रोफेसर शर्मा जी। युग पुरुष ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज की 56वीं और ब्रह्मलीन महंत श्री अवैद्यनाथ महाराज जी की 11वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री योगी कमलनाथ जी महाराज और इस मंच पर विराजमान सभी श्रद्धेय संतवंद आदरणीय संतोषाचार्य जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय महंत नारायण गिरी जी, आदरणीय ब्रह्मचारी दासलाल जी, आदरणीय श्री राजू दास जी, आदरणीय श्री रामलखन दास जी, श्रद्धेय श्री रविंद्र दास जी, श्रद्धेय रामबिलन दास जी, आदरणीय श्री शशिभूषण दास जी और श्रद्धेय श्री मिथिलेश नाथ जी, मेरे अग्रज आदरणीय श्री राम जन्म सिंह जी और प्रियवर संतोष शुक्ल जी, इस सभागार में बैठे हुए अत्यंत सम्मानित शिक्षक साथियों, विद्यार्थी मित्रों, गोरखपुर नगर के सम्मान्य नागरिकों, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं अपने मित्र आदरणीय डॉक्टर प्रदीप राव जी का और संतोष शुक्ल जी का आभारी हूं कि आप सबके बीच में आने का और अपने कुछ बात रखने का अवसर दिया है। मेरे लिए यह आज कुछ विचित्र सा अनुभव है, इसलिए कि मुझे ईश्वर की कृपा से संसार के अनेक देशों में और लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। लेकिन एक ऐसे स्थान पर जहां मैं 22-23 वर्ष पूर्व एक श्रद्धालु के रूप में मंदिर में दर्शन के लिए आया था, वहां आज इतने वर्ष बाद और ऐसे महनीय संतों की सन्निधि में, जिनमें से अधिकांश को मिलने का अवसर प्राप्त होना भी सौभाग्य के अवसर है, मैं उनकी सन्निधि में मुझे कुछ बोलने का सौभाग्य मिला है। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, आप सबको प्रणाम करता हूं। प्रदीप राव जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि केवल उनका सानिध्य नहीं मिला, मुझसे पूर्व के 5 वक्ताओं ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो कहा है उसमें से अधिकांश मेरे लिए वह है जो आगे मेरे देश भर के अन्य कार्यक्रमों में काम आएगा, लाभप्रद होगा। इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभारी हूं। ये योगियों की नगरी है। योगियों के एक और गुरु हुए भर्तृहरि, और भर्तृहरि ने मुझे सिखाया कि जब मैं कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कुछ जान लिया, तो मुझे ये दंभ हो गया कि मुझे कुछ आता है। यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञोस्मीति भवदवलिप्तम मम मन। मेरा मन ऐसा हो गया कि मुझे बहुत आ गया है। विश्वविद्यालयों में आचार्य कुलपति होने के बाद लोगों के मन में ऐसा अधिक आ जाता है। फिर भर्तृहरि कहते हैं यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम तथा मूर्खोस्मित ज्वर एवं मदो बे व्यपगत। जब मैं विद्वानों के बीच में बैठने लगा, उनसे कुछ सीखने लगा, तो मुझे यह आभास हो गया कि अभी मैं मूर्ख हूं, अभी मुझे बहुत कुछ जानना शेष है। तो इनके बीच में बैठने से मुझे यह आभास पुनः हुआ कि मेरा जानना शेष है। इसके लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूं। भारत की परंपरा, ज्ञान परंपरा सहस्रों वर्ष पुरानी है। मित्रों, मुझे जितना समय दिया गया है उसमें बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। हम संसार का सबसे पुराना देश हैं, विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। यजुर्वेद की काठक संहिता का मंत्र है सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। वह विश्व की सबसे पहली संस्कृति है। मैं कहता हूं वो केवल पुरानी होने के कारण महत्वपूर्ण नहीं है। विश्ववारा का अर्थ है कि विश्व भर का संरक्षण करने वाली, उसका रक्षा करने वाली, वारण करने वाली, अन्यथा संकटों से बचाने वाली संस्कृति हम रहे हैं। इसलिए हमारी ज्ञान परंपरा का सबसे श्रेष्ठ तत्व यह है कि हम अपने कल्याण के स्थान पर विश्व कल्याण की दृष्टि रखते हैं। हमारे सारे मंत्र विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित हैं। सारे वेद, उपनिषद और उसके परवर्ती साहित्य में सब ने सर्वभूत हिते रत, अन्य लोगों की चिंता अधिक की है। इसीलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं। महाकवि कालिदास
विक्रमोर्वशीयम में कहते हैं, सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः कामान अवाप्नोति सर्वः सर्वत्र नंदतु। सब स्थानों पर सुखी हो। कोई मेरे स्थान पर, मैं इस समय मेरठ से आता हूं, मेरठ के नहीं, नारायणगिरी जी गाजियाबाद से आते हैं तो गाजियाबाद के नहीं, महंत राजू दास जी अयोध्या से आते हैं अयोध्या के नहीं, इस पृथ्वी के सभी लोग सुखी हों, ये भाव भारत की ज्ञान परंपरा में निरंतर विद्यमान है। वेद का ऋषि कहता है, स्योना पृथ्वी भवान निक्षरा निवेशनी यच्छ शर्मः सप्रथा। इसका अर्थ है कि यह पृथ्वी सबके लिए कल्याणकारी हो, भद्र हो, कंटक रहित हो, कष्ट रहित हो, आनंददायक हो। ये विचार विश्व कल्याण का, सब में अपना भाव देखने का, ये मेरा है ये पराया है, इससे परे सोचने का, इस छोटी लघुता से ऊपर उठने का, सब में इस पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानने का भाव। और ये भारत की प्रत्येक भाषा में, संतोष शुक्ल जी ने, रामजनन सिंह जी ने कहा, यह भारत के सभी साहित्यों में, सभी नायकों में उपलब्ध हुआ है। तमिल का एक कवि है संगम साहित्य का, उसका नाम है कन्नन पुनरुद्दिगार, और वह कहता है तमिल में, यादुमुरे यावरम केलेन। इसका अर्थ है इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मेरे भाई बहन हैं, और संस्कृत में इसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। ये भारत की सभी भाषाओं में, सभी साहित्यों में, सभी बोलियों में, सभी क्षेत्रों में, सभी प्रकार के वर्णनों में उपस्थित हुआ है। इसलिए ये हमारा मूल भाव है। और ये मूल भाव विद्यार्थी मित्रों, आपको स्मरण होगा, जब कोविड आया तो विश्व के जिन राष्ट्रों को जो विकसित कहे जाते हैं, जो संपन्न कहे जाते हैं, जो समृद्ध कहे जाते हैं, उन्हें भी दवाइयां औषधियां हमने दी। जब वैक्सीन बनाई तो हमने उन राष्ट्रों को भी वैक्सीन दी जो खरीद नहीं सकते थे, जिनके पास धन नहीं था, उन्हें निःशुल्क दी। जिनसे हमारे राजनयिक संबंध नहीं थे, उनको भी दी। इसलिए दी कि वो वसुधैव कुटुंबकम केवल एक नारे के रूप में हमारे पास नहीं है, एक श्लोक के रूप में हमारे पास नहीं है, वो हमारे संस्कार, हमारे आचरण, हमारे आचार व्यवहार में जीवित है। इसलिए भारत विश्व की चिंता करने वाला संसार का एकमात्र राष्ट्र रहा है, सहस्रों वर्षों से रहा है। दूसरी बात, ज्ञान की वरेण्यता की बात मुझसे पूर्व के सभी वक्ताओं ने कही, लेकिन इस ज्ञान की वरेण्यताओं में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि भारत ही संसार का वह देश है जिसने ये निर्णय किया कि मेरे पास जो ज्ञान है वो अंतिम बात नहीं है। किसी को इल्हाम नहीं हुआ है, किसी को किसी ने लिखाया नहीं है और कहा इस पर अब कोई विचार नहीं हो सकता, विचार होगा तो तन सर्जित जुदा होगा, सर तन से जुदा होगा। भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने कहा, ऋषि ने कहा, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वत, यहां तक का मंत्र आप सब पढ़ते हैं। इससे आगे कहता है अपरीतासो उद्भिद, अदब्धासो अपरीतासो उद्भिद। इसका अर्थ है ऐसे विचार भी जो इन विद्यार्थियों से किसी और स्थान से नए आ जाएं, अकस्मात आ जाएं, प्रत्युत्पन्न आ जाएं, जिनका परीक्षण ना हुआ हो, जिनका दमन ना हुआ हो, जिनका शमन ना हुआ हो, वे विचार भी आ जाएं। इसलिए सभी प्रकार के विचारों के आगमन की स्वीकृति की परंपरा भारत की ज्ञान परंपरा का एक और महत्वपूर्ण तत्व है जो विश्व में नहीं हुआ। विश्व भर के समाजों ने कोई एक व्यक्ति, कोई एक पुरुष, कोई एक पुस्तक, कोई एक पूर्वज, कोई एक तीर्थ, कोई एक स्थान मान लिया, पर उस पर कोई विचार विमर्श नहीं होगा। भारत ने प्रत्येक विषय पर विचार विमर्श किया। आचार्य आदि शंकर ने जब अपने पहले शिष्य बनाए मंडन मिश्र, उनको सुरेश्वराचार्य की उपाधि दी, तो उनसे कहा उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम च वार्तिकम। जो मैंने कहा है उस पर लिखो, जो रह गया है उस पर लिखो, जो ठीक नहीं कहा है उस पर लिखो, उसकी समीक्षा करो। ये समीक्षा का अधिकार शिष्य को अपना गुरु भी दे दे, ये साहस भारतीय परंपरा में हुआ। वो इसलिए हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति ने मान लिया कि न इति, जो मैं कह रहा हूं यह अंतिम बात नहीं है। इसलिए सत्य के निरंतर, शाश्वत, अक्षुण्ण, अनवरत, सनातन अनुसंधान की यात्रा का नाम भारतवर्ष है। भारतवर्ष अनेक वर्षों से, सहस्राधिक वर्षों से सत्य का अनुसंधान कर रहा है, और वह सत्य का अनुसंधान इस रूप में कर रहा है कि वह मानव कल्याण की दिशा को और अधिक प्रशस्त कर सके, मानव कल्याण के लिए और अधिक सबल समर्थ बन सके। विश्व में प्रत्येक व्यक्ति अपनी उपासना पद्धति, अपनी बोली, अपने आचरण, अपने वेशभूषा, अपने आहार, अपने तीर्थ, अपने उत्सव, अपनी
प्रकार से रह सके, उस वैविध्य के सम्मान का नाम भी भारत है। इसलिए इस वैविध्य को एक एकात्मता के साथ संसार भर के सामने केवल भारतवर्ष ने रखा। भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा ने ही यह स्वीकार किया। अथर्ववेद का ऋषि कहता है, नाना धर्माणम बहुधा विवाचसम जनम बिभ्रति पृथ्वी यथौकसम। जैसे पृथ्वी सबको एक साथ रख लेती है, वैसे हम साथ रह सकें। यदि किसी के पास कोई दूसरा असहमत विचार है तो वो शत्रु विचार नहीं है, बस असहमत विचार है, दूसरा विचार है। ये अन्य विचारों की स्वीकृति के लिए ही एकम सद्विप्राह बहुधा वदंति कहा। ये सत्य एक ही है, उसे भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जा सकता है। इसलिए हमने ये संसार भर के सामने हम विशिष्ट हुए। हम संसार भर के सामने इसलिए भी विशिष्ट हुए कि हमने ये विचार किया, जैसा व्यवहार मैं अपने साथ अपेक्षित करता हूं, जैसा व्यवहार दूसरे के द्वारा मेरे साथ किए जाने पर मुझे अनुचित लगेगा, वैसा व्यवहार मैं दूसरे के साथ भी न करूं। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो मेरे लिए प्रतिकूल है वैसा मैं दूसरों के साथ भी न करूं। यह विचार भी आया। इसलिए सब में एक एकात्मता, ये एकात्मता भारत का मूल लक्षण है, मूल भाव है। इस एकात्मता के कारण ही ईशोपनिषद कह सकी कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगती में जो कुछ भी जगत है वो ईश्वर से व्याप्त है। ये ईश्वर की व्याप्ति श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सब प्राणियों के, सब जीवधारियों के हृदय में ईश्वर का निवास है। ये जो ईश्वरत्व है ये सबको समान बनाता है। इसीलिए हमारी दृष्टि समान हो सकेगी, इसीलिए हमारी आकृति समान हो सकेगी, इसीलिए हमारे हृदय समान हो सकेंगे, हमारे विचारों में वैभिन्न होगा, लेकिन हम में एक समत्व होगा। ये संसार भर को सिखाने वाला राष्ट्र भी भारत हुआ। भारत की एक और महत्वपूर्ण बात है और वह है शास्त्रार्थ की परंपरा, संवाद की परंपरा, ज्ञान की परंपरा, प्रश्न की परंपरा। और मैं कहता हूं हमने प्रश्नों का इतना सम्मान किया कि हमारी एक उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद है। 5 बड़े ऋषियों के पुत्र और बड़े ऋषि पिप्पलाद के पास पहुंचे और कहा हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं। विद्यार्थी मित्रों, गुरु ने ये नहीं कहा बोलो तुम्हारे प्रश्न क्या हैं। गुरु ने कहा 1 वर्ष मेरे अंतेवासी बनकर रहो, मैं तुम्हें प्रश्न पूछने योग्य बनाता हूं। तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सिखाता हूं। इसलिए प्रश्नों के संबोधित करने की परंपरा। अथर्ववेद के ऋषि ने कहा एतम पृच्छ कुहम पृच्छ। जो मन में हो, जो जिज्ञासा हो वो पूछो। किससे पूछो? कुहाकम पक्वकम पृच्छ। जो ज्ञानी है, विद्वान है, उनसे पूछो, जिनके पास अनुभव है उनसे पूछो, लेकिन पूछो। प्रश्न पूछने को कभी बाधा नहीं माना, प्रश्न पूछने को कभी अपमान नहीं माना। इन जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का परिणाम ही हुआ कि हमारी सारी परंपरा संवाद की परंपरा है। कहीं यम यमी संवाद है, कहीं यम नचिकेता संवाद है, कहीं सुलभा जनक संवाद है, कहीं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, कहीं युधिष्ठिर यक्ष संवाद है, तो कहीं श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। भारत की सारी परंपरा में संवाद परंपरा से ज्ञान की ओर और बढ़ने का माध्यम हमें प्राप्त होता है। भारत संसार का ऐसा अद्भुत देश है, इस वैविध्य के साथ बढ़ता है कि प्रश्नों को पूछने के साथ ही हम बड़े प्रश्न की ओर जाते हैं। हम चाहते हैं कि समृद्धि हो, हम चाहते हैं कि ऐश्वर्य हो, हम चाहते हैं कि सुख हो, आनंद हो, लेकिन इन सब के परे भी कुछ है, उसके पार भी कुछ है। ऋषि शौनक ने अंगिरा से प्रश्न किया किम नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। क्या जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? वो जो क्या जानने से सब कुछ जान लिया जाता है वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म नहीं है, वो भौतिक नहीं है, वह ईश्वरीय समृद्धि आधारित नहीं है, वो आज के विकास आधारित नहीं है। इसलिए मुझे लगता है भारत ने ही पहली बार ये प्रश्न कर लिया कि मैं कौन हूँ। संसार के एक बहुत बड़े, पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक हुए, उनका नाम है सैमुअल पी हंटिंगटन। उन्होंने 20वीं शताब्दी में पुस्तक लिखी उत्तरार्ध में, उसका नाम था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। उन्होंने कहा सभ्यताएं आपस में लड़ेंगी, सभ्यताएं आपस में नहीं लड़ी। फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी हु आर वी, उसका अर्थ था हम कौन है। और उन्होंने एक प्रश्न पूछा हम कौन है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, उस पूरी पुस्तक में अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला हम कौन है, तो कहा हम है वेस्प, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स, क्रिश्चियन है बस हम। हमने प्रश्न नहीं किया। स्वामी दयानंद जब अपने गुरु के पास गए, स्वामी विरजानंद के, तो उनसे उन्होंने कहा, स्वामी विरजानंद ने कहा कौन हो? तो स्वामी दयानंद ने कहा यही जानने के लिए आया हूं मैं कौन हूं। भारत की परंपरा सहस्त्रों वर्षों से यही पूछती रही मैं कौन हूं। तो वो कौन हूं का प्रश्न परमात्मा से मिला। वह आत्मा और परमात्मा के विषय को संबोधित करने का साहस और विश्व की इन सामान्य स्थूल सूक्ष्म
भौतिक संसाधनों विषयों से ऊपर उठने का साहस भारत ने किया। इसलिए भारत की ऋषि परंपरा, भारत का योगी, वो कंदराओं में बैठा हो, वो गिरि उपत्यकाओं में बैठा हो, वो आश्रमों में बैठा हो, वो गुरुकुलों में बैठा हो, या वो राजसभाओं में बैठा हो, विश्वविद्यालयों में बैठा हो, उसके मन में अंतिम प्रश्न यही रहा कि श्रेष्ठत्व का मार्ग क्या है, श्रेय का मार्ग क्या है। वह प्रेय के मार्ग में नहीं गया। इसलिए भारत का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है ज्ञान परंपरा का कि हमने अंतिम सत्य को पहचानने की ओर प्रयास किया। वह अंतिम सत्य पहचानने के लिए मनुष्य ये जान गया कि त्याग महत्वपूर्ण है, लेकिन त्याग ऐसा नहीं किया जा सकता कि जीवन का त्याग करना हो। तो जीवित रहने के लिए जो आवश्यक है वो करते हुए भी तेन त्यक्तेन भुंजीता, वो त्याग पूर्वक उपभोग करने की ओर भी रहे। इसीलिए श्री कृष्ण से अनासक्ति योग कहते हैं, आसक्ति से रहित होकर आगे बढ़ने का। और योग का उल्लेख हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया। इस योग के भी नए नए स्वरूप भारत ने श्रेष्ठता के प्राप्त करने के लिए किए। तो भारत की सारी ज्ञान परंपरा में एक महत्वपूर्ण बात और जो मेरे को लगती है वो ये है कि हम एक दृष्टि रखते हैं मित्र की, अपनत्व की, अनुरक्ति की, आसक्ति की, प्रेम की। वह जो मित्रता की दृष्टि है, वेद के ऋषि ने कहा मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, हम किसी की आलोचना भी करें तो निंदा के भाव से नहीं, उसमें दोष ढूंढने के भाव से नहीं, इस दृष्टि से नहीं कि हम उसे नीचा दिखाना है, इस दृष्टि से कि हमें उसे भी समृद्ध करना है, स्वयं को भी समृद्ध होना है। ये जो मित्र से चक्षुषा समीक्षा मय है, इसमें मित्रत्व का भाव, ये मित्रत्व का भाव समस्त सृष्टि में, समस्त व्यष्टि में, समस्त समष्टि में, सब में मित्रत्व का भाव भारत ने खोजने का प्रयास किया। ये जो भारत की एकात्मता है, ये विभिन्न माध्यमों से दृष्टिगोचर होती है। लेकिन जब मैं इन सब बातों को कहता हूं तो मेरे बहुत सारे विद्यार्थी मित्र मुझसे प्रश्न करते हैं, ये सब अच्छा था तो आज हुआ क्या? और इसका उल्लेख मेरे से पूर्व के दो वक्ताओं ने कम से कम किया। मैं फिर से कहता हूं, संपूर्ण भारत में मुझे ये बात कहने का अवसर मिला है, आपसे भी कहकर जाता हूं, भारत संसार का एक ऐसा अद्भुत देश भी है कि हम पर जितने आक्रमण हुए कितने कहीं किसी पर नहीं हुए। शकों ने, हूणों ने, यवनों ने, म्लेच्छों ने, गौरियों ने, कासिमों ने, गजनियों ने, तैमूरों ने, जलालुद्दीनों ने, नादिरों ने, ऐबकों ने, खिलजियों ने, लोधियों ने, गुलामों ने, मुगलों ने, मंगोलों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, ब्रिटिशों ने, पुर्तगालियों ने, सब ने हम पर आक्रमण किए। और इतने आक्रमण के बाद भी भारत जीवित रह गया। वह भारत इसलिए जीवित रह गया कि वह अपनी अट्टालिकाओं से, अपने विकास के संसाधनों से जीवित नहीं रहा। वो हमारी मंदिर नष्ट किए गए, हमारी मूर्तियां खंडित की गई, हमारी महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, हमारे साथ जितने अनाचार हो सकते थे वो किए गए, हमारे कुटीर उद्योग नष्ट किए गए, हमें हीनता ग्रंथ से बो दिया गया। फिर भी भारत नष्ट नहीं हुआ, सहस्रों वर्षों से जीवित रहा। वो इसलिए जीवित रहा कि वो मेरे आपके घरों के संस्कारों में, परिवारों में, आचार व्यवहारों में जीवित रह गया। वो उन उत्सवों में, तीर्थों में, नदियों में जीवित रह गया। वह जो सब में भाव था वह ही भारत को भारत बना सका। इसलिए भारत आज भी उस रूप में संसार के सामने जीवित होने की दृष्टि में है। अब वो भारत नहीं है जब आज से 50-70 साल 75 साल पहले हम अंग्रेजों की पराधीनता से स्वतंत्र हुए तो हमें कहा गया कि हम सुई नहीं बनाते थे। आज भारत विश्व के समक्ष सशक्त पद्धति से खड़े होने वाला, समर्थ रीति से खड़े होने वाला भारत है। लेकिन उस भारत के साथ एक दुर्भाग्य पिछले कुछ वर्षों से हुआ, वो ये कि भारत अपने अतीत से कट गया। तो आज अतीत से अविच्छिन्न होने का भी समय है कि भारत को अपने अतीत से हटना नहीं है, जुड़ना है। भारत को अपने अतीत पर गर्व करना सीखना है, जानना है कि हमारे पुरातन ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, और ऐसा भी उल्लेख रामजन्म सिंह जी ने किया कि केवल संस्कृत साहित्य धर्म आधारित नहीं रहा। हमारे एक प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने कह दिया अंग्रेजी ज्ञान का द्वार है, हमने उसे पर्यायवाची मान लिया। जबकि संस्कृत भाषा के माध्यम से हम आयुर्वेद को, धनुर्वेद को, खगोल शास्त्र को, चिकित्सा को, राजनीति को, धर्म को, दर्शन को, सब ज्योतिष को, सब प्रकार की विद्याओं को जान सकते थे। वो सब विद्याओं के उस द्वार के रूप में और उसके कोश के रूप में, उसके संरक्षक के रूप में जो देववाणी भारत को मिली है, उसके भी पुनरुत्थान की आवश्यकता है। उसे जन जन तक पहुंचने की आवश्यकता है। और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम ये मान लें कि संसार के समक्ष हम विश्वगुरु के रूप में खड़े होंगे, संसार के समक्ष एक महाशक्ति के रूप में हम खड़े होंगे, तो अपनी इन
बहुत सारे विकास की अवधारणाओं के साथ साथ अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ खड़े होंगे। हमारी बौद्धिक प्रतिभा और क्षमता ही विश्व में हमें श्रेष्ठता का मार्ग दिखाएगी। ये श्रेष्ठता का मार्ग भारतवर्ष निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। मैं ऐसी आशा अवश्य करता हूं। जयशंकर प्रसाद जी की एक पंक्ति है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूं और भारत संसार का सबसे युवा देश है। यह युवा शक्ति अपने भारत के अतीत को समझेगी, अपने भारत के गौरवशाली अतीत वैभव से बहुत कुछ प्राप्त करेगी, वर्तमान को संबोधित भी करेगी और भविष्य की ओर दृष्टि भी रखेगी। भविष्य से भागेगी नहीं, तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग भी करेगी, लेकिन अपने मूल संस्कार से विचलित नहीं होगी। इसी आशा, इसी प्रार्थना के साथ आप सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। भारत संवाद की परंपराओं वाला देश है। हमें अपने अतीत से जुड़ना होगा, अतीत के प्रति गौरव बोध जगाना होगा। और आपकी ही बात को माननीय मोदी जी भी दिल्ली में बार बार दोहरा रहे हैं अपनी युवा पीढ़ी के सामने कि हमें अपनी विरासत के साथ विकास को लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। बच्चों, आपको ये अनुभव होना चाहिए कि प्रोफेसर शर्मा साहब संभवतः राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं, लेकिन संस्कृत में आपकी प्रांजलता और संस्कृत में आपकी सारगर्भिता विस्मयकारी है। मां सरस्वती का वरदान आपको प्राप्त है। मैं चाहता हूं कि एक बार पुनः तालियों से अभिनंदन किया जाए शर्मा साहब का। और मैं मित्रवर राव साहब को भी धन्यवाद देता हूं, जो आप जैसे विद्वज्जनों को हमारे बीच लाते हैं, जिनको सुनने के लिए हम सब लोगों को अन्यथा बहुत यत्न करना पड़ता है। पुनः पूरे सदन की तरफ से